हेलो एवरीवन। अब हम सबसे पहले क्लास 12 का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, यानी हिंदी में अपन कहें तो आव्यूह। आव्यूह मैट्रिक्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि मैं हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा, क्योंकि अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं 12वीं के बाद मोस्ट ऑफ इंग्लिश में आते हैं। सिलेबस यही रहता है आरबीएससी और प्लस एनसीईआरटी का मिला के, बट इंग्लिश में क्वेश्चंस आने की वजह से बच्चा उन क्वेश्चंस में यानी मात खा जाता है, लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल आते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पे साथ साथ आरबीएससी के साथ साथ अदर कंपटीशन एग्ज़ामों की, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो गया या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, इनका एग्ज़ाम्स की भी साथ साथ क्वेश्चंस करते रहेंगे। टॉपिक को पहले चैप्टर क्लियर हुआ, उसके फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। अब इसको डिस्कस करते हैं। आव्यूह। आव्यूह कहते किन्हें हैं? सबसे पहली बात, मान लो 10-15 कोई एलिमेंट है, उनको हम यदि आयताकार या वर्गाकार आकृति में लिख दे तो उसे हम क्या कह देते हैं? आव्यूह। यानी कोई भी एलिमेंट को 10 या 15 एलिमेंट को हम रेक्टेंगल या स्क्वायर आकृति में लिख दे तो उसे हम क्या कह देते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। जैसे मान लो मेरे पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने पहले सेट थ्योरी पढ़ी थी क्लास 11th में। ठीक है, उसमें हमने कैसे लिखा था? S बराबर ये लिखा था ना, ऐसे लिखते थे। ठीक है, आव्यूह में इनको ही ऐसे लिखेंगे, A बराबर 1 2 3 4 5। ये क्या हो जाता है? ये अपना आयताकार आव्यूह हो जाता है, क्योंकि आप इसकी आकृति देख सकते हो, एक आयत की तरह है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है वर्गाकार आव्यूह। वर्गाकार आव्यूह कैसे? अब इसमें से मान लो मैं एक एलिमेंट हटा देता हूँ। ठीक है, यदि ऐसे लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? ये तो हो गया एक आयताकार आव्यूह। अब उसे ही हमें किस में लिखना है? वर्गाकार आव्यूह में। तो हम लिखते हैं B बराबर 1 2 3 4। ये ठीक है। अब इसकी आकृति आप देख सकते हो, ये एक वर्गाकार आव्यूह है। ठीक है, अब बात आती है, हमने सेट थ्योरी पढ़ी थी क्लास 11th में। मैं पूरा ये मैट्रिक्स जो टॉपिक है इसको क्लास 11th की सेट थ्योरी से रिलेटेड करता चलूँगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सेट थ्योरी में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी सेट है, ठीक है, उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट में यानी जैसे ये है, ये देखिए, ये इसी को देख लेते हैं कि ये मझले कोष्ठक में लिखे जाते हैं, यानी बड़े कोष्ठक में लिखे जाते हैं। ठीक है, आपने कभी कोई सेट ऐसा तो देखा ही नहीं होगा कि S बराबर 1 2 3 4। कोई एक ऐसा सेट कोई देखा था? नहीं देखा। आपने सेट ऐसे देखे होंगे, S बराबर 1 2 3 4। ठीक है, इसी प्रकार मैट्रिक्स को भी हम 3 प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डिनोट कर सकते हैं। पहली चीज, ठीक है, इन 3 कोष्ठकों में हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, यानी आव्यूह को लिख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित रूप है वो ये वाला है। ठीक है, ये और ये, यानी आपकी बुक देख लेना या आप जब आगे के पेपर्स उठा के देख लेना, ये 2 रूप नहीं मिलेंगे। ये इसी में ही मैट्रिक्स को लिखा जाएगा। इसी कारण ध्यान रहे, मैंने देखो ये वाला रूप लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है मैट्रिक्स को हम जैसे डिनोट किससे करते हैं, यानी कैपिटल A से करते हैं, कैपिटल B से करते हैं, या किससे
निरूपित करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे कैपिटल ए लिया है, कैपिटल बी लिया है, हम ऐसे नहीं लिख सकते बी या ए। ठीक है, ऐसे नहीं ले सकते हम। अब बात करते हैं हम मैट्रिक्स के अवयवों की। ठीक है, मैट्रिक्स के अवयव। आव्यूह के अवयव। ठीक है, हमने सेट थ्योरी पढ़ी थी क्लास 11th में। ठीक है, सेट थ्योरी में हमने ये देखा था 1 2 3 4 ये सेट के क्या कहलाते थे? एलिमेंट, यानी सेट के अवयव कहलाते थे। उसी प्रकार मैट्रिक्स में जो ये चीज़ होंगे, ये क्या है? मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाएंगे, यानी आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक और चीज़ की, आव्यूह की पंक्ति और आव्यूह के कॉलम। ठीक है, ठीक है, अपन पहले बात करेंगे आव्यूह की पंक्ति, यानी रो ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, माना कोई आव्यूह ये है, ठीक है, जो इसमें ये ऐसी लाइनें जो होंगी, अर्थात ये ऐसे वाली जो लाइनें होंगी वो तो क्या कहलाएंगी? आव्यूह की पंक्तियाँ। ठीक है, और जो ये वाली लाइन होंगी, ठीक है, ये वाली जो लाइन होंगी वो क्या कहलाएंगे? स्तंभ। ठीक है, लिख देता हूँ स्तंभ, और ये पंक्ति। ठीक है, उतार लो। अब बात आती है आव्यूह की कोटि, यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है बच्चों? सिखाते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और कुछ नहीं होता बच्चों, यानी उस आव्यूह, यानी उस मैट्रिक्स में हमें पंक्तियों की संख्या बतानी है और स्तंभों की संख्या बतानी है, अर्थात रो बतानी है और कॉलम बतानी है। ठीक है, इसमें रो कितनी है? 1 2 3, 3 रो, कॉलम 1 2 3, 3 3x3 की मैट्रिक्स। एक बात, मैट्रिक्स में हम
पंक्तियों को पहले लिखेंगे और स्तंभों को अपन कहाँ लिखेंगे, बाद में। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रो पहले लिखी जाएंगी और नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या है, एक रो है एक कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आ गई यहाँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अपन क्या करते हैं, आव्यूह की कोटि का जर्नल रूप लिखते हैं। ठीक है, जर्नल कि ये तो 1 क्रॉस 1 का हो गया, ये 3 क्रॉस 3 का हो गया, और आगे भी एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं। माना कोई मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4 5 6, इसकी कोटि बताओ। इसकी कोटि क्या होगी, इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3, 3 1 2 तो 2, 3 × 2 जो है वो आव्यूह की कोटि हो जाए, यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम, जर्नल रूप। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अपन पंक्तियों को पहले लिखेंगे और स्तंभों को बाद में लिखेंगे। ठीक है, उसी बेस पे लेके चलते हैं। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, माना हमने ए वाला एलिमेंट दे दिया, तो यहाँ क्या होगा, पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इस एलिमेंट का नाम क्या है, A11 हो गया। ठीक है, A12 हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, A13 हो गया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ऐसे इसको डैश करके कोई हमारी आईवी पंक्ति भी आएगी, तो कैसे लिखेंगे, नहीं आईवा कॉलम, सॉरी आईवा कॉलम आएगा A1I। ठीक है, 1I आएगा। उसी प्रकार अपनी NV क्या आएगा, Nवा कॉलम आएगा। ठीक है, A1N। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये वाला, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ऐसे अब दूसरे उस पर चलते तो A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार अपन डैश करेंगे तो A2I। ठीक है, A2N। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो पंक्तियां भी कोई जेवी होगी। ठीक है, जेवी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, जेवी पंक्ति दूसरा स्तंभ, जेवी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, यहाँ पे हम आगे बढ़े तो AJI। यहाँ आपकी बुक में ये ध्यान रखना कि यहाँ इन्होंने आईवी पंक्ति ले रखी होगी और जेवा कॉलम ले रखा होगा, इस कारण यहाँ पे जो ये है IJ आ रहा होगा। मैंने उल्टा ले लिया, मैंने आई कॉलम ले लिया, जेवा रो ले लिया। ठीक है, तो ऐसे अपन आगे चलेंगे तो जेवी पंक्ति एनवा कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं तो एमवी पंक्ति पहला स्तंभ, एमवी पंक्ति दूसरा स्तंभ, एमवी पंक्ति तीसरा स्तंभ, AMI।
AMN, ठीक है। ये अपना एक्सटेंशन रूप हो गया एक तरह का आव्यूह की कोटि का। अब बात आती है इसमें हम क्या लिखेंगे कि कोटि कितनी है, ठीक है, आव्यूह का ऑर्डर। तो सिंपल सा 1 2 3 कितनी पंक्ति है, m पंक्ति है, तो पहले m क्रॉस, कॉलम कितने n, m क्रॉस n, ठीक है। उतार लो इसको, अब इसी में एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि आव्यूह के एलिमेंट तो मैंने बता दिए, अब आव्यूह के एलिमेंटों को हम निरूपित कैसे करेंगे, यानी वो भी चीज़ मैं बता चुका हूँ। एक चीज़ होती है कि आपने अपनी क्लास में देखा होगा कि 100 बच्चों की क्लास में 5-6 बच्चे क्या होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, 10-15 बच्चे होते हैं जो उनसे कम इंटेलिजेंट होते हैं, 30-40 बच्चे ऐसे जो मीडियम के होते हैं। उसी प्रकार आव्यूह में भी ऐसा ही है, ये एलिमेंट तो सारे हैं लेकिन इनमें क्या है, मुख्य अवयव यानी प्रिंसिपल एलिमेंट कौन से होंगे वो बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। डाल लो या तो मुख्य अवयव जिन्हें हम विकर्ण अवयव भी कह देते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, मुख्य अवयव ज्ञात करने के लिए मैट्रिक्स का वर्गाकार अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अपन आगे डिटेल करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। बस इतना याद रख लो इस टाइम, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिनमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो, ठीक है। स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या समान हो, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम आर इक्वल, ठीक है। जैसे मान लो 2x2 की ले ली मैट्रिक्स, 3x3 की ले ली, 4x4 की ले ली, 5x5 की ले ली, कितनी भी ले सकते, ठीक है। माना यहाँ पे मैं इसको m×m में कन्वर्ट कर रहा हूँ बस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m×m की मैट्रिक्स ये यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें मुख्य अवयव कैसे निकालेंगे, मुख्य अवयव कुछ नहीं देखना, वो अवयव मुख्य अवयव होंगे जहाँ पे अपनी पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे दिखाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये अवयव मुख्य अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये 2, ठीक है। यहाँ पे यदि देखेंगे A33, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुख्य अवयव ये वाला आ जाएगा। अब ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा भी तो आएगा जो यानी AJJ, सपोज करो AJJ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, J को I से छोटा लिया है, क्योंकि तभी तो वो पहले आएगा, ठीक है। तो ये वाला उसी प्रकार हम चलते चले गए m एलिमेंट, यानी यहाँ पे क्या है, ये mवा कॉलम है और mवी ही रो है, तो उस ये वाले एलिमेंट क्या कहलाएंगे, मुख्य एलिमेंट। मुख्य एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है, विकर्ण अवयव, ठीक है, जिसने हम इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल एलिमेंट, ठीक है। अब एक छोटी क्लासों में या एंट्रेंस एग्जामों में क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से निकाले जाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है और स्टूडेंट क्या है, इनको हड़बड़ी में गलत कर देता है। वो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ कैसे है,
और बिल्कुल 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन होता है, बिल्कुल बस, ठीक है। लेकिन क्या हड़बड़ी में या तो गलत करके आता है या छोड़ के आता है, ठीक है। आप IIT JEE जो एग्ज़ाम बताते हैं बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, उसकी मैथ उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, या किसी ने बढ़िया तैयारी की हो या टॉपर्स का इंटरव्यू हो, पूरा पेपर NCERT से ही आता है। बट क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, थोड़ा सा बस, ठीक है। अब बताते इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चंस आता है दिए गए आव्यूह में विकर्ण अवयव कौन सा होगा, ठीक है। मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए आव्यूह में विकर्ण अवयव कौन सा होगा। आप दिमाग लगाइए, 2 सेकंड वीडियोज को पॉज करके दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे सर ने बताया था ये एलिमेंट क्या है, पहली रो है, पहला स्तंभ है, ये हो गया पहला, ये क्या है, दूसरा स्तंभ, दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा स्तंभ, तीसरा। तो बच्चे क्या है, इसको टिक कर जाएंगे, ठीक है, जो कि आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। एक तो आंसर गलत कर दिया, दूसरा चीज़ आप उस पेपर में नेगेटिव मार्क्स ले गए, छोड़ दिया उसकी बात अलग, उल्टी नेगेटिव और ले गए। एक चीज़ ध्यान रखनी है, बस छोटी सी थी, मैंने अभी क्या बताया था, विकर्ण अवयव निकालने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, यानी वर्गाकार अवयव। और वर्गाकार अवयव मैंने क्या बताया था, जिसकी कोटि सेम होती है, कोटि यानी 2x2, 3x3, 4x4 ऐसे सेम, ठीक है, उन्हीं का विकर्ण एलिमेंट तो निकलेंगे। जबकि यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 4x3 है, विकर्ण मैट्रिक्स वर्गाकार तो है ही नहीं, तो इसका आंसर कोई नहीं आएगा, जबकि ये नहीं आएगा, जबकि ये आएगा, कोई नहीं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों से आराम से आप बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस यानी वो नहीं करना, आराम से इन्हीं क्वेश्चंस पे कमांड बना के चलो और खुद क्वेश्चंस बनाओ। जैसे मैंने मैट्रिक्स कहा है कि मैट्रिक्स आयताकार और वर्गाकार होती है, तो खुद सोचो कि ये नहीं किताब में दे रखे हैं उतने ही एग्जाम्पल्स करने हैं, वो है, खुद सोचो। जैसे मान लो मैट्रिक्स है, मेरे मन की मर्जी, मैंने एक मैट्रिक्स ऐसे बना रहा हूँ, A बराबर ABCDEF GHI, ये देखो, ये कोई मैट्रिक्स है, ऐसे अपनी मन की मर्जी से। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चंस है कि सर मैट्रिक्स की कोटि जो हमने M x N या M x N
m तक ही लिख सकते हैं, या हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, या हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। जैसे हमने सेट थ्योरी पढ़ी थी क्लास 11th में, ठीक है। तो सेट थ्योरी में आपने देखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 इनफाइनाइट तक जा रहा है। जेड 0 1 2 3 डैट 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 डैश इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। सर किसी ने पूछ लिया सर मैट्रिक्स इनफाइनाइट तक जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। मैट्रिक्स का ऑर्डर इनफाइनाइट नहीं हो सकता। चाहे मान लो मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहे 1000 क्रॉस 1000 हो, ये एक फाइनाइट संख्या यानी इसको हम गिन तो सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे 1000 तक कभी तो पहुंच सकते हैं ना, लेकिन कभी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बिट्स प्लानिंग। आप जब बीएससी का इंटरव्यू का क्वेश्चंस है ये बिट्स प्लानिंग का, कि उन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन टप कर दिया कि इनफाइनाइट तक, और उस बच्चे ने आंसर यस दिया था। उसने सोचा सेट को इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, मैट्रिक्स को भी हम कितना क्रॉस कितने तक ले जा सकते हैं, तो उसने यस दिया। तो उसका रीज़न बताओ कैसे। ये ध्यान रख लेना, कुछ बेहतर यूनिवर्सिटियों में इंटरव्यू लिए जाते हैं, उसमें आपका यस और नो देने पे भी आपसे उसका रीज़न पूछा जाएगा, ठीक है। उनके सामने रियली अपने अलवर का आरआर और जयपुर का महाराजा कॉलेज कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे होती है असली बीएससी किसे कहते हैं, ठीक है। ये हो गई बात। अब अपन बात करते हैं कि कोई कहता है कि सर मैं खुद की मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, मुझे ना तो किताब से देखना है ना मुझे कोई संजीव पासबुक उठानी है, तो खुद की बनाओ मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। हाँ, उससे पहले एक और चीज़ कराना चाहता हूँ मैं कि हमने मैट्रिक्स का इतना बड़ा रूप देखा था यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हम एक लाइन में कैसे लिखें, ठीक है। एक लाइन में, जैसे हमने सेट थ्योरी में पहले तो अपन नेचुरल, जैसे मान लो सेट ऑफ नेचुरल को ऐसे लिखते थे ना 1 2 3 डैट 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 डैश ऐसे, और एक उसका छोटा रूप भी लिखा था हमने बिल्कुल एक लाइन का, ठीक है। ऐसे ही हम सेट थ्योरी यानी मैट्रिक्स में भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स में उस इतनी बड़ी मैट्रिक्स को एक लाइन में कैसे लिखते हैं, देखिए। ए मैट्रिक्स ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स क्या लिया है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये है, इसका जो जर्नल रूप होता है ना वो ये होता है। अब इसमें सारी चीज़ फॉलो करी है हमने। पहली चीज़ मैट्रिक्स मैंने बताया था बड़े अक्षरों में लिखनी है, बड़े अक्षरों में। मैट्रिक्स का जो कोष्ठक होता है मैंने क्या बताया था, ये जो कॉमन जो ये वाला कोष्ठक है ये वाला चलता है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बोला था, पंक्तियों को हम पहले लिखते हैं, कॉलम्स को हम बाद में लिखते हैं। तो आई यहाँ पे क्या होगी, आई तो यहाँ पे होगी अपनी पंक्ति यानी रो, और जे अपना क्या होगा स्तंभ, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। अब मान लो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, कोई सर नहीं हमें किताब से हट के सोचना, तो मान लो हमने इसको डायरेक्शन चेंज कर दी। मान लीजिए हमने इसको जे रख दिया और इसको आई रख दिया, थोड़ा सा ध्यान देना है बस, ये जे रख दिया ये आई रख दिया। तो इस मैट्रिक्स की कोटि बताओ, तो इस मैट्रिक्स की कोटि क्या हो जाएगी, n क्रॉस n।
अब यहाँ पे अपन को देखना है जे पहले आ रहा है, तो जे 1 से लेके n तक जा रहा है, 1 से लेके n तक, तो पंक्तियों की संख्या n और स्तंभ यानी i m तक। ठीक है। अब यहाँ से भी छोटा सा क्वेश्चन निकलता है, आप निकालो यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन, और वो सेट थ्योरी से रिलेटेड हो रहा है। किससे? सेट थ्योरी से। निकालो क्वेश्चन यहाँ से। अपन ने सेट थ्योरी में एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? रिक्त समुच्चय यानी रिक्त समुच्चय। ठीक है। रिक्त समुच्चय क्या था? S बराबर ये केवल खाली ये चीज या अपन फाई, ये दो चीज पढ़ी। लेकिन अपन एक क्वेश्चन की क्या आव्यूह रिक्ताव्यूह हो सकता है? ठीक है। कोई ऐसा आव्यूह है जिसमें एलिमेंट एक भी ना हो? ऐसा आव्यूह नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो इसी चीज से, क्योंकि आई और जे मिनिमम तो मिनिमम एक एक तो होंगे ही, एक एक तो, यानी सबसे छोटा सा छोटा मैट्रिक्स क्या है? ए। ये इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ए लिख दो, बी लिख दो, या सबसे बेटर 1 लिख दो। सबसे बेटर क्या है? 1 लिख दो। ठीक है। सबसे छोटा तो ये होगा, यानी सबसे छोटा। ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। बच्चे क्या है, सेट थ्योरी के जैसे इसको कर लेते हैं। ये चीज़, ये वाले एग्जाम्पल ना आपकी पासबुक में है ना किताबों में है, ये ध्यान रखना। ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसका रीजन क्या है? यदि रीजन क्या है, पहला रीजन तो ये है सिंपल सिंपल। दूसरा रीजन क्या है? एलिमेंट के ऊपर है, वो मैं बताता हूँ। ठीक है। देखिए, जो रीजन दूसरा है वो बताता हूँ। ठीक है। आपकी बुक में ऐसे लिख रहा है कि देखिए आव्यूह के अवयव। ठीक है। वहाँ तो मैंने पहले जो अभी बताया था वो शॉर्ट बताया था। अब देखिए, माना कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें इसका ऑर्डर बता सकते हो कितना है? 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, ये सबसे पहले ऑर्डर। दूसरा क्या होता है? आव्यूह के अवयव का 3 क्रॉस 3 ऑर्डर हो गया। एलिमेंट की बात करते हैं। वैसे यदि गिनने बैठे तो वैसे एलिमेंट कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। ठीक है। एक और चीज कि एलिमेंट और कुछ नहीं होता, इनका जो मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है बस। ठीक है। 3 क्रॉस 3 यानी 9 एलिमेंट उसमें होंगे, 3 क्रॉस 3। अब 2-4 एग्जाम्पल लेते, फिर उससे आपको और चीज़ क्लियर ठीक होगी। ठीक है। ये क्यों डिटेल में बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ का जो दूसरा रीजन है वो है। ठीक है। वो चीज़, माना कोई मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4 5 6। बी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। सी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इसमें यदि नॉर्मल देखें, ऑर्डर सबसे पहले ऑर्डर लिख लो इनके। ठीक है। ठीक है। इसमें एलिमेंट कितने? 1 2 3 4 5 6। इसमें एलिमेंट 6 और इनका मल्टीप्लिकेशन भी 6। इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 और इनका मल्टीप्लिकेशन भी 4। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 5 6, ये 6 एलिमेंट, इनका मल्टीप्लिकेशन भी 6। ये चीज़ है। अब एक चीज़ आती है, इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? माना किसी मैट्रिक्स में
माना किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m एंड किसी आव्यूह में स्तंभों की संख्या कितनी है n। ठीक है, कितनी है बेटा n। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे m n एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। यदि हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? द नंबर ऑफ रो इन ए मैट्रिक्स बराबर n। द नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स बराबर n। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू m n। ठीक है।